अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद काफ़ी है तमाम व्यूवर खैर वाफियत से होंगे। तकरीबन आई थिंक कि 2 महीने बाद आपसे हमारी मुलाकात हो रही है। तो वजह अल्लाह पाक के फजल व करम से कोई ऐसी बीमारी ही नहीं आई थी या कोई ऐसा मसला ही नहीं आया था जिसकी वजह से वीडियो बनानी पड़े। और इस दौरान आपको पता है जंतर का मौसम है, कोई मुलाजिम वगैरह नहीं रखा हुआ फार्म के ऊपर, इसी वजह से काम भी सारे खुद हैंडल करने होते हैं। आज एक छोटा सा मसला पेश है और उस मसले को अपनी ज़हनी सेटिस्फिकेशन के लिए, अपने माइंड की सेटिस्फिकेशन के लिए एक इंजेक्शन मैं अप्लाई कर रहा हूँ हामला बकरी में। हामला बकरी कितने दिनों की है? तकरीबन 2.5 माह प्लस है। अब जो इंजेक्शन मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो कौन सा इंजेक्शन है और उसने क्या साइन शो किया है, तो कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेगा। इस बकरी की आपको मुख्तर बताऊँ, ये पेशाब करने वाली जगह मिंगनियों से नीचे ये आप देख सकते हैं। अब जिस बकरी को मुझे मसला नज़र आ रहा है, अब ये पैलन पट है। आप इसकी जगह देखें, आपको सोजिश में नज़र आएगी। अब इसका हमें क्या खदशा है, क्या ख़तरा है, क्या इससे हमें नुकसान मिलेगा, जिसकी वजह से अपने ज़हनी सेटिस्फिकेशन के लिए मैं जो इंजेक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आपके फार्म के ऊपर या कभी भी आपके जानवर को इस तरह का मसला पेश आता है तो कौन सा इंजेक्शन अप्लाई करना चाहिए। हमारे पास इंजेक्शन आता है प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन की कितनी मिकदार लगानी है और इसके डिलीवर होने तक कितनी बार लगाना है। देखें, अगर उसकी सार जो हम अपनी मादरी ज़बान में लैंग्वेज में कहते हैं वो सोजिश में ना होती कोई इशू नहीं था, लेकिन वो सोजिश की एक लिमिट होती है, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है। अब ये भी बकरी है, आमला है, ये देखें कितनी, जितनी भी बकरियां हैं, तो रोज़मर्रा का काम है। हमारी नज़र में जो चीज़ आती है उसका ट्रीटमेंट ये एहतियाती तौर के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं कि एहतियाती तौर के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं वो हमें मसला आगे नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें ये फ़ायदा होगा कि खुदा ना खास्ता अगर उसके अंदर किसी किस्म का मसला है या उसका हमल ज़ाय होने के करीब है, आई थिंक कोई या ऐसा कोई मसला बन रहा है, तो वो अल्लाह पाक के फजल व करम से नहीं होगा ज़ाय। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन की कमी अगर होगी उसमें वो भी कवर हो जाएगी। तो बकरी टाइडन पट है, अभी पैलन पट है, तो इसे जो हमने लगाना है 2 सीसी लगाना है, इससे इबाव नहीं करना। और इस दौरान सुरंज आप बिल्कुल न्यू इस्तेमाल किया करें। और जब आप प्रोजेस्टेरॉन कभी भी लगाए ना, कोई यूज़ शुदा इस्तेमाल शुदा सुरंज कभी इस्तेमाल ना करें, इससे आपको नुकसान होगा, आपके जानवर को भी, आपको भी। जानवर को नुकसान होता है तो मालिक को ही नुकसान होता है। और कभी भी जब आप इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं आप उसका मैनुअल पढ़ें और ख़ास तौर के ऊपर उसकी जो डेट इशू हुई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 3/2025 और जो लास्ट है 2023 है। तो ये बात क्लियर होगी। बाज़ औक़ात दोस्त जाते हैं स्टोर के ऊपर, परचेज़ किया, फिर आके इंजेक्शन लगाया, फिर रिएक्शन कर जाता है, फिर जाके डेट के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, तो ये चीज़ लाजमी है। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह पाक के फजल व करम से इंशाल्लाह ये हमारा मामला हैंडल हो जाएगा। एक और मसला आया है आजकल ज़्यादा जो मेरी नज़र में है,
जो दोस्त डिस्कस करते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि बकरियों में बुखार भी आ जाता है और साथ में लूज़ मोशन की शिकायत ज़्यादा होती है। ये 2 सीसी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखें। तो इस दौरान क्या इलाज करना चाहिए, उसके बाद कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल करना चाहिए, टूना टवाना करना चाहिए या इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। तो अगली जो वीडियो है वो आपको इसी टॉपिक के ऊपर मिलेगी, क्योंकि ये मसला 2-3 दोस्तों को रिपीट हो रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि जितने भी मेरे देखने वाले हैं अगर उनके पास ये मसला हो और उसका हल ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी इसी के ऊपर बनेगी कि अगर जानवर को लूज़ मोशन है और साथ में टेम्परेचर 103 एबव है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम ये कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं? इंजेक्शन है प्रोजेस्टेरॉन। अलामात बकरी में, जो बकरी की अलामात हैं वो आपके सामने है। फर्स्ट पहली जो अलामत है वो आपको दिखाई गई है।